हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। तो मैग्नेटिक सर्किट एक ऐसा क्लोज पाथ होता है जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि जिसको हम फ्लक्स कहते हैं उसके द्वारा बनाया जाता है। अब मैग्नेटिक सर्किट में अगर हम देखें तो एक सर्किट उसका सामने बना हुआ है, यानी कि एक आयरन की कोर होगी जो रेक्टेंगल शेप में बनी हुई है या स्क्वायर शेप भी हो सकता है। उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, यानी कि उसका एरिया कितना होगा। तो जब उस पर हम एक कोयल या कुंडली को लपेटते हैं और उसमें सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होती है, जिससे हमारा एक फ्लक्स डेवलप होता है। तो ये जो फ्लक्स है ये एक क्लोज पाथ में फ्लो हो रहा है ना, जो हमें डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है। अब एक्चुअली में मैग्नेटिक सर्किट का जो बेसिक फंडा है वो कहाँ से आता है, वो मैग्नेट से आता है। तो मैग्नेट के बारे में सबने सुना हुआ है कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक एन नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। तो दोनों के बारे में हम जानते हैं कि जब नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल या साउथ पोल के सामने साउथ पोल रखा जाता है तो मैग्नेट आपस में दूर भागते हैं। यानी कि जब दोनों सेम पोल होते हैं तो मैग्नेट दूर भागती है, और अगर दोनों अपोजिट पोल्स होते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित होती हैं। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती क्या है, यानी कि एक मैग्नेट अपने कितने एरिया को कवर कर सकती है। यानी कि मैग्नेट का काम क्या होता है कि हम जब मैग्नेट यूज करते हैं तो वो लोहे को या आयरन मटेरियल्स को अपनी तरफ खींच लेती है। तो कितनी दूर तक, यानी कि अगर हमने इस जगह मैग्नेट रखी हुई है तो वो कितनी दूर तक के आयरन मटेरियल को या उस जैसे मटेरियल को अपनी तरफ खींच लेती है, वो होती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है। तो ये हो गया आपका कि कोई भी मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेट की। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा पीस होता है जो स्मॉल पीसेस ऑफ सर्टेन मटेरियल्स, जैसे आयरन है ना, आयरन के मटेरियल को अपनी तरफ खींचता है, तो वो होता है मैग्नेट। अब मैग्नेट में सबसे मेन चीज़ होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो हमने ऊपर दिखाया हुआ है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है आपका, कि जितने टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ किसी भी मटेरियल के चारों तरफ या मैग्नेट के चारों तरफ, तो उसमें कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम वेबर WEBER या WB से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी उसकी यूनिट होती है वो WEBER वेबर होती है, और जो इसका नोटेशन होता है वो फाई होता है। और जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो उसमें दो चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक तो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो B होती है, B = phi/A, उसकी यूनिट होती है टेस्ला। और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि B&H, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर टर्न्स पर मीटर, यानी कि इसको हम फोर्स भी कह सकते हैं। तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए सबसे ज़रूरी होती है ये दो टर्म, एक B और एक H, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और दूसरा होता है इंटेंसिटी, यानी कि एक फोर्स होता है और दूसरा कितनी उसमें डेंसिटी क्रिएट हो रही है। तो जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एटसेट्रा। तो उसमें हमारा जो मेन रोल होता है वो इन दो पार्ट का ही होता है। जैसे कि हमने ग्राफ भी दिखाया हुआ है कि जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल में फोर्स यानी कि इंटेंसिटी को अप्लाई करते हैं, जो हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया हुआ है H, तो उसमें कुछ डेंसिटी क्रिएट होती है B। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये धीरे धीरे आपका लगभग उसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि B जो है वो H के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ हमारा
फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ती रहती है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, फोर्स को बढ़ाने पे जो फ्लक्स डेंसिटी है बी है वो एक लगभग बराबर हो जाती है, यानी कि कांस्टेंट हो जाती है, फिर वो बढ़ती नहीं है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेशन। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, यानी कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटाइजेशन होता है, यानी कितना उसमें मैग्नेटाइजेशन, यानी कि फोर्स ऑफ लाइंस, हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं तो कितनी चीज़ दूरी तक वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है, कितनी पावर को वो यूज कर सकता है, वो होता है आपका मैग्नेटाइजेशन। अब इस मैग्नेटाइजेशन के बाद आपका आता है डी मैग्नेटाइजेशन, यानी कि जब हम फोर्स को हटा लेते हैं तो यानी कि एच को हटाने पे आपका बी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो भी 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं हिस्टेरेसिस लूप या बीएच कर्व। ओके, तो बीएच कर्व क्या होता है आपका, जैसे हमने ऊपर मैग्नेटाइजेशन कर्व दिखाया हुआ है उसी का दूसरा पार्ट, यानी कि दो पार्ट को हमने कंबाइन कर दिया, एक हमारा मैग्नेटाइजेशन और दूसरा डी मैग्नेटाइजेशन। तो इसको हम समझेंगे जो हमारा हिस्टेरेसिस लूप बना हुआ है। तो वही सेम चीज़ है कि आपका बाई एक्सिस पे बी होगा, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी होगा, और एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी होगा। मतलब जब हम फोर्स को बढ़ाते हैं तो फ्लक्स डेंसिटी हमारी कैसे चीज़ों को रेस्पॉन्स कर रही है। तो जो ऊपर वाला कर्व बनाया हुआ है वही सेम नीचे होगा, जिस कर्व को हम देख सकते हैं ओ ए सी। तो जो ओ ए सी कर्व है ये आपका मैग्नेटाइजेशन है, यानी कि ओ से हमने फोर्स को बढ़ाना शुरू किया, इंटेंसिटी को बढ़ाना शुरू किया, तो ओ ए सी कर्व को हमने फॉलो किया, यानी कि आपका जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा था तो फ्लक्स डेंसिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, लगभग आपका उसके प्रोपोर्शनल है। लेकिन सी पॉइंट पर जाते ही सैचुरेशन कंडीशन आ गई, यानी कि अब हम अगर फोर्स को बढ़ाएंगे भी तो फ्लक्स डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब हमने फोर्स को 0 किया तो फ्लक्स डेंसिटी 0 ना होके डी पॉइंट पर आ जाती है, यानी कि ओ ए सी से हम वापस डी पॉइंट पर आ गए। जब हमने फोर्स को 0 किया तो डी पॉइंट पर फोर्स तो 0 है लेकिन फ्लक्स डेंसिटी बची हुई है, तो इस फ्लक्स डेंसिटी को हम बोलते हैं रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, जिसको लिखते हैं बी आर फॉर रेजिडुअल, यानी कि बची हुई फ्लक्स डेंसिटी। फोर्स को हमने 0 कर दिया लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स डेंसिटी बची रह जाती है। ठीक है, अब ये जो कर्व बना हुआ है ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, किसी में कम बचती है, किसी में ज़्यादा बचती है, किसी में फोर्स कम लगाना पड़ता है, किसी में फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, अब इस रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी को 0 करने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स को निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते हैं। इधर आपका इंटेंसिटी पॉजिटिव थी, अब हमने उसको निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया, यानी कि ओ ई। जब हमने ओ ई फोर्स लगाया माइनस निगेटिव डायरेक्शन में तो फ्लक्स डेंसिटी हमारी 0 हो गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कोरेसिव फोर्स, यानी कि इतना हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लक्स डेंसिटी को 0 करने के लिए। अब अगर हम और फोर्स नेगेटिव में बढ़ाएंगे तो जो कर्व हमारा पॉजिटिव में गया था वही कर्व हमें नेगेटिव डायरेक्शन में मिलता है, और ये पूरा जो कर्व बनता है वो ओ ए सी डी ई एफ जी आई सी इस कर्व को फॉलो करता है। इसी को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप। तो इस कर्व में जो दो मेन बातें हैं वो क्या है, रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी है और दूसरा हमारा है कोरेसिव फोर्स। तो रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है कि जब फोर्स 0 हो जाता है उस टाइम जो फ्लक्स डेंसिटी बची रह जाती है मैग्नेटिक मटेरियल में उसको बोलते हैं रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। और इस रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी को 0 करने में जितना नेगेटिव फोर्स रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ नोन एज कोरेसिव फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा होता है BH कर्व। तो हमने
एक तो पढ़ा मैग्नेटिक सर्किट के बारे में और दूसरा BH कर्व के बारे में। अब मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिफरेंस क्या होता है, कैसे उसको हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके लिए आप इन वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। ओके, थैंक यू।